हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, एक डाउट जो एग्जाम में हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कब ऐसे फाइंड आउट करना है और कब ऐसे फाइंड आउट करना है। तो आज हम इस वीडियो में इस चीज को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेंगे ताकि एग्जाम में आपसे बिल्कुल भी गलती ना हो। इस वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी हो जाएगी एंड हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले आता है HCF, जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बच्चों, इसका यूज जब करना है जब आपको कॉमन पार्ट चाहिए हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको दो या दो से ज्यादा चीजों को इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना हो। बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारा एलसीएम, मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको क्वेश्चन में एलसीएम जब फाइंड आउट करना है जब आपको किसी भी चीज का कॉमन टाइमिंग या फिर पॉइंट ऑफ मीटिंग कैलकुलेट करना हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें दो या दो से ज्यादा चीजों का एक साथ रिपीट होने का टाइम निकालना हो, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एचसीएफ मतलब सबसे बड़ा ग्रुप बनाने का फॉर्मूला एंड एलसीएम मतलब सबसे पहले मिलने का फॉर्मूला। चलिए अब इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। बच्चों, करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देयर आर 2 बैचेस ऑफ स्टूडेंट इन आवर कॉलेज। द फर्स्ट बैच हैज 135 स्टूडेंट्स whereas the second batch has 225 students. These students have to be seated in an auditorium in such a way that each row has the same number of students from each batch. Then find the greatest number of seat in each row. बच्चों, चलिए करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। हमें इसमें गिवन है क्या, उसमें गिवन लिखेंगे स्टूडेंट्स इन फर्स्ट बैच। कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? 135 है। ओके, और सेकंड में 225, 135 एंड स्टूडेंट्स इन सेकेंड बैच कितने हैं इसमें? 225। अब सिंपली इनका प्राइम फैक्टर करेंगे हम, देन 135 प्राइम फैक्टर। आई होप आपको करना आता होगा, अगर नहीं आता देन प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बच्चों, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। अब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सीट इन ईच रो। ठीक है, लिख देंगे हियर वी हैव टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है, इन ईच रो। तो देखो, देयरफॉर अब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सीट निकालनी है तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? बिल्कुल सही, HCF, है ना। बताया था यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही। तो HCF निकालना होगा हमें किसका? 135 और 225 का। HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 दोनों में कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर इंटू में 5, ये हो जाएगा इसका HCF। HCF निकालेंगे कैसे? दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या है। जैसे कॉमन आ रहा है हमारा 3 और फिर जो कम पावर वाली टर्म्स होगी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है। इसमें भी 3 का स्क्वायर आएगा, इसमें भी 3 का स्क्वायर आएगा। ऐसे यहाँ 5 स्क्वायर है तो यहाँ पे 5 भी है, यहाँ भी 5 है तो इसलिए यहाँ पे 5 हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 3 9 एंड 9 5 45। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो होनी चाहिए दैट शुड बी 45। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। सिंपल, हमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सीट निकालना था तो हमने क्या फाइंड आउट करा? हमने फाइंड आउट करा HCF। ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एलसीएम के ऊपर है जो। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 2 buses leave a station at interval of 20 minutes and 30 minutes. Okay, after how many minutes will they leave together? 2 बस है जो कि स्टेशन को लीव करती है, कितने मिनट के इंटरवल पर? एक करती है 20 मिनट पर, एक करती है 30 मिनट पर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने मिनट्स बाद वो दोनों बसें एक साथ स्टेशन को लीव करेंगी। एक साथ लीव करना है उन्हें। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट बस लीव आफ्टर 20 मिनट, ओके, एंड सेकंड बस लीव आफ्टर 30 मिनट। ये आपको गिवन है, राइट। अब आपको करना क्या है? सिंपल इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले रहे हैं। तो 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं और 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो यहाँ पे इसके पास आएगा 20 के करने पर आपके पास 2 इंटू, यहाँ पे करके बता देते हैं हम आपको। 2 से कैंसिल होगा 10 टाइम्स, 2 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 इंटू 5। ओके, अब हम 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं फटाफट से।
तो हम 30 के करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 से कैंसिल होगा ये 15 टाइम्स, 3 से कैंसिल होगा ये 5 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके बच्चों, अब देखो ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, देखो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, देयरफॉर buses will leave together इज इक्वल टू में एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें किसका, 20 और 30 का। वो एक साथ लीव कब करेंगे, उसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका, 20 का और 30 का। अब एचसीएफ के केस में हमने क्या करा था, जो हमारा लोएस्ट पावर थी उसको एचसीएफ में लिख लिया था, बट इन केस ऑफ एलसीएम हमें हाईएस्ट लिखना होगा। जैसे कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, बट हाईएस्ट पावर 2 का क्या है, 2 स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए क्या, 2 स्क्वायर। ऐसे इसमें देखेंगे 3 इसमें मिसिंग है, इसमें मिसिंग है, तो एक तरीके से यहाँ पे 3 है, 3 है नहीं तो आएगा ये, हमें हाईएस्ट पावर लिखनी होती है ना, 5 तो दोनों में, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 टू द 4 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो buses will leave station together after 60 minutes। ठीक है ना, कितना आसान कॉन्सेप्ट। तो आपको एचसीएफ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आपको एलसीएम का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आपको इसके बेस पर कोई भी डाउट हो रहा हो, कोई भी डाउट अराइज हो रहा हो किसी भी क्वेश्चन में, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड बच्चों इस चीज को ध्यान रखना, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें मेंशन हो डिवाइड करना है या ग्रुप्स में बांटना है या मैक्सिमम वर्ड मेंशन हो, तो हमेशा आपको फाइंड आउट का क्या करना होता है, एचसीएफ। ओके बच्चों, अगर क्वेश्चन में वर्ड मेंशन हो लाइक डिवाइड, ग्रुप या फिर मैक्सिमम, तो हमेशा यूज करो एचसीएफ। और अगर मेंशन हो टुगेदर, सेम टाइम या फिर मिनिमम, तो यूज करो हमेशा एलसीएम। अब बच्चों आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम आपके बेस्ट फ्रेंड जो बन गए हैं। ओके तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, एंड आपका कोई सजेशन हो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो, डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वर्क करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। एंड बच्चों हाँ एक बात और, एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जाने से पहले कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देते जाइए।